नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे सुनारी सभ्यता स्थल की। सुनारी सभ्यता स्थल की। तो इस सभ्यता स्थल से संबंधित अपन जो फैक्ट देखेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला कि ये कहाँ स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों है इंपॉर्टेंट ये भी बताएंगे। कहाँ स्थित है? पहले ये स्थित था झुंझुनू जिले के खेतड़ी ब्लॉक में, लेकिन अब जो नए जिले राजस्थान में बने हैं उसके बाद अब ये कहाँ स्थित है? नीमका थाना, नीमका थाना डिस्ट्रिक्ट के खेतड़ी ब्लॉक में। ठीक है, पहले ये स्थित था झुंझुनू जिले के खेतड़ी में, लेकिन अब ये जो खेतड़ी है वो नीमका थाना जिले में आ गया है, इसलिए ये सुनारी सभ्यता स्थल अब कहाँ है? नीमका थाना डिस्ट्रिक्ट में। दूसरा फैक्ट अपन देखते हैं इससे संबंधित कि किस नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये कांतली नदी के किनारे। ये वही कांतली नदी है जो खंडेला की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है कांतली नदी का? खंडेला की पहाड़ियों से। खंडेला की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, और वो खंडेला की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? सिक्कर में। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट की तरफ अपन बढ़ते हैं कि इसका उत्खनन किसने किया। इसके उत्खनन करता कौन है? तो इसके उत्खनन जो करता है राजस्थान जो पुरातात्विक विभाग है। उत्खनन किसने कराया? राजस्थान पुरातात्विक विभाग के द्वारा किया गया 1980-81 में। नेक्स्ट फन फैक्ट की तरफ चले कि यहाँ कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। महत्वपूर्ण जो साक्ष्य हैं, प्राप्त साक्ष्य कौन कौन से हैं जो इम्पोर्टेंट है। देखिए, यहाँ से लोहे गलाने की प्राचीनतम भट्टियां मिली हैं। लोहे को गलाने की लोहे को गलाने की क्या मिली है? प्राचीनतम भट्टियां। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, कई एग्जामों में पूछा भी गया है। प्राचीनतम भट्टियां कि लोहे को गलाने की प्राचीनतम भट्टियां के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? सुनारी सभ्यता स्थल से। फिर आगे चलते हैं, मृद भांड कौन कौन से हैं। तो मृद भांडों में देखिए, यहाँ से जो मृद भांड प्राप्त हुए हैं, सलेटी रंग के सलेटी रंग के मृद भांड, काली पॉलिश वाले, काली पॉलिश युक्त मृद भांड। ये जो काली पॉलिश युक्त मृद भांड है वो ये मृद भांड मौर्यकालीन संस्कृति के हैं। मौर्यकालीन संस्कृति के प्रमाण है। किसके प्रमाण है? मौर्यकालीन संस्कृति के प्रमाण है। यहां से एक लोहे का कटोरा भी मिला है। लोहे का कटोरा प्राप्त हुआ है। और कौन कौन सी चीजें प्राप्त हुई हैं यहां से? भोजन में ये चावल के प्रयोग करते थे लोग। भोजन में चावल का प्रयोग करते थे।
यहाँ से घोड़ों से रथ खींचने के प्रमाण मिले हैं। घोड़ों से रथ को खींचने के प्रमाण मिले हैं। और कौन से चीजें मिली यहाँ पे? मातृ देवी की मण मूर्तियां, मातृ देवी की मण मूर्ति मतलब मिट्टी की मूर्तियां। लोहे के तीर मिले हैं। लोहे के तीर मिले हैं। कैसे? जैसे इस प्रकार से, क्योंकि लोहा युगीन सभ्यता थी ये, तो इस प्रकार से लोहे के तीर मिले हैं। और एक भाले का अग्रभाग भी मिला है। भाले का अग्रभाग मिला है। कैसे? इस प्रकार से ये भाले का अग्रभाग भी मिला है। ये सभ्यता स्थल कौन कौन से कालखंड के अवशेष समाये हुए हैं? मौर्य काल के, शुंग काल के, मौर्य काल, शुंग काल और कुषाणकालीन संस्कृति के अवशेष यहाँ से, कालीन संस्कृति के अवशेष यहाँ सुनारी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो सुनारी जो सभ्यता है उससे जो महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो इतने ही हैं एग्ज़ाम के ओरिएंटेड से। और हम जो स्टडी करते हैं वो केवल एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी करते हैं कि कम समय में मैक्सिमम हम कैसे प्राप्त कर सकें। तो हम रिवाइज करते हैं कि सुनारी सभ्यता स्थल, पहला क्वेश्चन यह आता है कि सुनारी सभ्यता स्थल कहाँ स्थित है। तो पहले ये झुंझुनू जिले की खेतड़ी तहसील में था, लेकिन अब ये नीमका थाना जिले में आ गया है नए जिले बनने के बाद। और ठीक है, इसके बाद ये किस नदी पे है? कांतली नदी पर है। और कांतली नदी का उद्गम खंडेला की पहाड़ियाँ जो सिक्कर में स्थित है वहाँ से हुआ है। उत्खनन किस किसने किया? तो एक ही नाम आता है, राजस्थान पुरातात्विक विभाग के तत्वाधान में 1980 और 81 में किया गया। यहाँ कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो महत्वपूर्ण है वो देखते हैं। लोहे के गलाने की भट्टियाँ, उनके प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। लोहे को गलाने की प्राचीनतम जो भट्टियाँ हैं उनके साक्ष्य प्राप्त होते हैं सुनारी सभ्यता के। और मर्दभान जो यहाँ से मिले हैं वो स्लेटी रंग के और काली पुलिस वाले मर्दभान मिले हैं जो मौर्यकालीन संस्कृति के प्रमाण हैं। आगे चलते हैं। यहाँ से लोहे का कटोरा मिला है। घोड़े से रथ को खींचने के प्रमाण मिले हैं। भोजन में चावल का ये लोग प्रयोग करते थे। माता देवी की मण मूर्ति मिली है और लोहे के तीर मिले हैं। भाले का जो अग्रभाग है वो प्राप्त हुआ है। मौर्यकाल, शुंगकाल और कुषाणकालीन जो संस्कृति है उसके अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये जो